गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत प्रज्ञा में। मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुमार। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आप सभी के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए संस्कृत के कुछ विद्वानों का वर्णन, जिसमें उनका जीवन परिचय तथा रचनाओं से संबंधित वीडियो लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, आइए सबसे पहले हमारे संस्कृत वाङ्मय के महान कवि कालिदास जी, इनका जीवन परिचय देखें और इनके सभी रचनाओं को देखें। कालिदास का जन्म, दोस्तों, कालिदास का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उज्जैनी के ब्राह्मण गोत्र में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए कुछ विद्वान इनको कश्मीर और कुछ बंगाल के मानते हैं। कालिदास का विवाह उज्जैन के राजा शारदानंद की विदुषी कन्या विद्योत्मा के साथ हुआ था। दोस्तों, सभी शास्त्रों में पारंगत थी। एक किंवदंती है कि विद्योत्मा से कुछ विद्वान विवाह करने के लिए आते हैं, तो विद्योत्मा उन सभी विद्वानों से शास्त्रार्थ करती है, लेकिन शास्त्रार्थ करने के बाद सभी विद्वान अंत में पराजित हो जाते हैं। तो पराजित हुए जितने भी विद्वान थे, वे प्रतिशोध भावना से रास्ते में कालिदास जी को देखते हैं। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे और वे जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। विद्वानों ने जब इनको देखा तो इनको पेड़ से नीचे उतारकर विवाह का लालच देकर अपने साथ ले आए और छलपूर्वक विद्योत्मा से विवाह करा दिया। लेकिन जब विद्योत्मा को कालिदास की मूर्खता के बारे में पता चलता है, तो वह कालिदास जी को अपमानित करके घर से बाहर निकाल देती है। और कालिदास जी, ऐसा माना जाता है कि काली देवी की उपासना करते हैं और विद्या की प्राप्ति होती है। कालिदास शिव के उपासक थे। एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। कालिदास को काली देवी की उपासना से विद्या की प्राप्ति हुई। दोस्तों, विद्या प्राप्ति के बाद कालिदास जब पुनः अपने घर पर आते हैं तो अनावृत कपाटम द्वारम देहि, इसका अर्थ है दरवाज़ा खोलो, ऐसा वे बोलते हैं। तो इसके उत्तर में पत्नी विद्योत्मा कहती है, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, इसका अर्थ है लगता है कोई विद्वान है। इस प्रकार अस्ति से कुमार संभवम, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवात्मा से कुमार संभवम की रचना की, और कश्चित् कांतः विरह गुरुणा से मेघदूतम की, वागार्थव्य संप्रक्तो से रघुवंशम की रचना की। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे। 9 रत्नों का मतलब है 9 विद्वान थे, जिनमें से एक कालिदास भी थे। जैसा कि श्लोक के माध्यम से धनवंतरि क्षपण कामर सिंह शंकु वेताल भट घटकर पर कालिदासाः ख्यातो वाराहमिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वैवर रुचिर नवविक्रमस्य धनवंतरि क्षपण कामर सिंह शंकु वेताल भट्ट घटकर पर कालिदासः ख्यातो वाराहमिहिरो नृपते सभायाम रत्नानि वैवर रुचिर नवविक्रमस्य। इस प्रकार से ये 9 राजा विक्रमादित्य की सभा के रत्न थे, अर्थात सभा के विद्वान थे। दोस्तों, कालिदास के प्रिय छंद उपजाति और अनुष्टुप हैं। इनका अलंकार सबसे प्रिय उपमा है। रीति एवं गुण वैदर्भी
एवं प्रसाद गुण प्रिय रस श्रृंगार रस है। कालिदास की रचनाएं ऋतु संहार जो गीत काव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य, मालविकाग्निमित्रम नाटक, विक्रमोर्वशीयम नाटक, मेघदूतम खंड काव्य, इसको गीत काव्य भी कहते हैं, रघुवंशम महाकाव्य है और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक किंवदंती के अनुसार कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। वहाँ धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या करा दी। दोस्तों, इनके मित्र थे लंका के महाराजा कुमारदास। इन्होंने अंतिम समय में वहीं अपना जीवन बिताया और एक वेश्या ने धन के लोभ में, धन के लालच से इनकी हत्या करा दी। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। दोस्तों, इनकी उपाधियां अनेक प्रकार से हैं। इनको देवशिखा, रघुकार, कविकुल गुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इतनी इनकी उपाधियां हैं। दोस्तों, अगले कवि हैं भवभूति। भवभूति का जन्म दक्षिण भारत के पद्मपुर नगर में काश्यप गोत्र कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा पाठी ब्राह्मण जाति के यहाँ 650 ईस्वी से 750 ईस्वी के बीच 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इनके पिता का नाम नीलकंठ और पितामह का नाम भट्ट गोपाल और गुरु के नाम ज्ञाननिधि कुमारिल भट्ट आदि थे। इनके गुरु दो थे, जो ज्ञाननिधि कुमारिल भट्ट आदि। भवभूति का दार्शनिक नाम उदुम्बर उम्बिकाचार्य उम्बेक था। दोस्तों, भवभूति के दार्शनिक नाम उदुम्बर, उम्बिकाचार्य और उम्बेक। दोस्तों, भवभूति की 3 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 मालती माधवम जो प्रकरण है, महावीर चरितम नाटक और उत्तर रामचरितम ये भी नाटक है। तो भवभूति का प्रिय रस करुण, छंद अनुष्टुप और शिखरिणी तथा रेति गौड़ी हैं। भवभूति शिव के उपासक थे। दोस्तों, भवभूति शिव के उपासक थे। दोस्तों, भवभूति उत्तर रामचरितम में अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। भवभूति उत्तर रामचरितम में अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते हैं। भवभूति के नाटकों में मुख्य रूप से अभिधा वृत्ति तथा कृतियों में ओज गुण का अधिक प्रयोग मिलता है। क्षेमेंद्र ने सुब्रत तिलक में भवभूति के शिखरिणी की प्रशंसा में उन्हें निर्गल तरंगड़ी कहा है। निर्गल तरंगड़ी कहा है। भवभूति के तीनों नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव है। दोस्तों, भवभूति के नाटकों में विदूषक का अभाव मिलता है। अगले कवि हैं भर्तृहरि। विक्रम संवत के प्रवर्तक विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि का जन्म 57 ईस्वी पूर्व अथवा 575 से 650 ईस्वी माना जाता है। इनका समय 575 ईस्वी से 650 ईस्वी पूर्व माना जाता है। भर्तृहरि के पिता का नाम गंधर्वसेन था, जो मालव देश के राजा थे। भर्तृहरि का विवाह रूपवान स्त्री पिंगला के साथ हुआ था। दोस्तों, भर्तृहरि का विवाह पिंगला के साथ हुआ था। ईत सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। ईत सिंह के कथन के आधार पर भर्तृहरि को बौद्ध कहा जाता है। भर्तृहरि वेदांतोक्त ब्रह्मा के उपासक थे। भर्तृहरि मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे। भर्तृहरि मुक्तक काव्य के प्रथम कवि थे तथा उनके प्रिय छंद शार्दूल, विक्रीडित, शिखरिणी और रीति एवं गुण वैदर्भी, प्रसाद, माधुर्य गुण हैं। ईत सिंह के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु 650 ईस्वी थी। रचनाएं, भर्तृहरि की रचनाएं देखें। वाक्यपदीयम जो व्याकरण ग्रंथ है, नीति शतकम जो मुक्तक काव्य है। नीति शतकम में 111 श्लोक और श्रृंगार शतकम मुक्तक काव्य, इसमें 103 श्लोक हैं। वैराग्य शतकम ये भी मुक्तक काव्य हैं,
इसमें भी 111 श्लोकों का प्रयोग भर्तृहरि जी ने किया है। आइए बाणभट्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो बाणभट्ट का जन्म 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वार्ध 7वीं शताब्दी ईसा पूर्वार्ध तथा सोंड नदी के पास प्रीतिकूट नामक ग्राम जो वर्तमान में शाहाबाद आरा बिहार में माना जाता है। इनके पिता का नाम चित्रभानु, पितामह का नाम अर्थपति, माता का नाम राजदेवी, बहन मालती तथा 2 भाई चित्रसेन और मित्रसेन थे। बाणभट्ट का कवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हो गया था। मयूर भट्ट भी जो एक कवि थे, उनकी बहन के साथ बाणभट्ट जी का विवाह हो गया था। बाणभट्ट के एक भूषण भट्ट नामक पुत्र भी हुआ था। बाणभट्ट के एक पुत्र जिसका नाम था भूषण भट्ट। बाणभट्ट वात्स्यायन वंश ब्राह्मण के थे तथा शिव के उपासक भी थे। इनकी पांचाली रीत थी। बाणभट्ट की रीति पांचाली थी। बाल्यावस्था में ही माता का स्वर्गवास तथा 14 वर्ष की आयु में बाणभट्ट के पिता का भी स्वर्गवास हो गया। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे। सम्राट राजा हर्ष के सभा पंडित थे। राजा ने इन्हें महानयम भुजंगा यानी कि बहुत चरित्र भ्रष्ट ऐसा कहा है। राजा इन्हें महानयम भुजंगा कहते थे। बाणभट्ट को अलग अलग कवियों ने उपाधियां दी हैं। बहुत से कवियों ने इनको अलग अलग उपाधियां दी हैं। जैसे वश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने कहा है। बाणस्तु पंचाननः श्री चंद्रदेव कहते हैं। और पंच बाणस्तु बाणः जयदेव कविता कामिनी कौतुक जयदेव कहते हैं। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय वाणी बाणो बभुव गोवर्धनाचार्य कहते हैं। कविता कानन केसरी चंद्रदेव कहते हैं। आगे तुरंग बाण आलोचक बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम समालोचक भट्ट बाणस्य भारतीम गंगा देवी कहती हैं। वाणी बाणस्य मधुर शीलस्य धर्मदास कहते हैं। बाण की रचनाएं दोस्तों कादम्बरी जो कथा है, हर्षचरितम आख्यायिका, चंडी शतकम मुक्तक काव्य है और मुकुट ताड़ितक नाटक है। पार्वती परिणय भी ये नाटक है। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितक, पार्वती परिणय ये सभी इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सभी परीक्षाओं में इनसे प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। अगले कवि के रूप में अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय जान लेते हैं। तो व्यास जी का जन्म, अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म राजस्थान राज्य के जिला जयपुर के रावत जी का धूला मोहल्ला सिलावट्टी में चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 1858 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम दुर्गा दत्त, इनके दादा का नाम देवी दत्त, पितामह का नाम राजा राम तथा पुत्र का नाम पंडित राधा कुमार व्यास था। व्यास जी का गोत्र पाराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्रवर था। बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। दोस्तों बिहारी बिहार अपनी रचना में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय दिया है। व्यास जी ने काशी में अध्यापन किया है, वहीं अध्ययन भी किया और वहां अध्यापन कार्य भी किया तथा पीयूष प्रवाह का संपादन काशी से ही शुरुआत की, वहीं संपादित किया। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास है। अंबिका दत्त व्यास जी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो शिवराज विजयम है, वह इनका प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया। 12 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त कर लिया। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना भी की। अंबिका दत्त व्यास जी ने बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना भी की। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजयम
1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी से 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। बहुत समय लग गया लेकिन अंत में प्रकाशित ही हुई। व्यास जी की उपाधियाँ: सुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी कविता वर्धनी सभा। काशी कविता वर्धनी सभा से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंबिका दत्त व्यास जी को सुकवि कहा और घटिका शतक ब्रह्ममृत वर्षिणी सभा से इनको घटिका शतक कहा गया। घटिका शतक इसलिए कहा गया क्योंकि अंबिका दत्त व्यास जी एक घड़ी में अर्थात 24 मिनट में एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना करते थे, इसलिए इनको घटिका शतक कहा गया। और शतावधान इसलिए कहा गया क्योंकि वे 100 श्लोकों को एक साथ वाचन करके उसी क्रम में उनका अर्थ बताते थे, इसलिए इनको शतावधान की उपाधि दी गई। भारत रत्न: काशी की महासभा से अंबिका दत्त व्यास जी को भारत रत्न मिला और इनको एक उपाधि भारत रत्न की दी गई। अभिनव बाण, आधुनिक बाण और भारत भूषण, महाकवि आदि इनकी उपाधियाँ भी थी। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी संवत 1957 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए। बहुत दुख की बात है दोस्तों कि 42 वर्ष की ही अवस्था में इतना सब कुछ करने के बाद व्यास जी अंत में एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। अगले कवि हैं भारवी। भारवी का जन्म दक्षिण भारत के नासिक प्रदेश के अचलपुर, जो वर्तमान में एलिचपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का समय माना जाता है। भारवी के पिता का नाम श्रीधर और दूसरा नाम नारायण स्वामी भी। माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका तथा पुत्र का नाम मनोरथ था। इनके पुत्र का नाम था मनोरथ। भारवी का मूल नाम दामोदर था तथा वे कुशिक गोत्र में उत्पन्न हुए थे। भारवी शैव संप्रदाय के थे और भारवी दंडी के प्रपितामह है। पर बाबा जिसे कहते हैं। आतपत्र भारवी उनकी उपाधि है। इनके भारवी की उपाधि आतपत्र है। आतपत्र भारवी विष्णुवर्धन, सिंह विष्णु, दुर्विनीत, महेंद्र विक्रम आदि राजाओं के आश्रित थे। इनके दरबार में रचनाएं किया करते थे। तो भारवी की वाणी को प्रकृति मधुर कहा जाता है। भारवी की वाणी को प्रकृति मधुरा कहा जाता है। भारवी महाकाव्यों में अलंकृत काव्य शैली या रीति शैली के जन्मदाता हैं। इनके काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। भारवी के काव्य मार्ग को विचित्र मार्ग कहते हैं। एक किंवदंती के अनुसार पिता द्वारा अपमानित भारवी उनके वध के लिए उद्धत हो गए, परंतु पिता द्वारा उनके हित के लिए डांटा गया। यह जानकर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और पिता ने 6 माह तक ससुराल में सेवा करने का आदेश दिया। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य मल्लिनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार आए हैं कि घंटापथ नाम की टीका किसने लिखा? तो मल्लिनाथ ने। भारवी जो किरातार्जुनीयम इनका नाटक है, उस पर मल्लिनाथ ने घंटापथ नाम की टीका लिखी। किरातार्जुनीयम पर घंटापथ नाम की टीका मल्लिनाथ ने लिखी। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित थे। भारवी राजनीति के प्रकांड पंडित हैं। मल्लिनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल से करते हैं। मल्लिनाथ भारवी की कविता की उपमा नारिकेल फल से करते हैं। नारिकेल फल सम्मितम वचः। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।
नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतं, वंदे मातरम।